अब मैं तुम्हें ऐसे पीर की बात बताऊं जिस पीर के नाम पे तुमने इस महफिल को सजाया। मैं कहता हूं सुन, तू कहता शरीयत अलग तरीकत अलग, तू कहता फकीरी अलग मौलवी लाइन अलग, तुम मदरसा मस्जिद और खानका में तफरीक करता है। सुन, जो तेरा भी पीर है, तेरे बाप का पीर, तेरे दादा का पीर, जो ख्वाजा का पीर, आला हजरत का पीर, शादी मियां का पीर, पीराने पीर, बगदाद के गौसे आलम। हमने पूछा तुम बताओ क्या शरीयत अलग है, क्या तरीकत अलग है? अल्लाह अल्लाह बगदाद का पीर कहता है दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। सुनो सुनो, मैं इल्म दीन हासिल करता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। जो पीरों का पीर है, सिर्फ लिफाफे लेने वाले नहीं, पीरों का पीर पढ़ा भी, और ऐसा पढ़ा 15 पारों का तो हाफिज कुरान माँ के पेट में बन के आया। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और शान ये माँ के शिकम में हो, माँ को छींक आए, माँ अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो माँ के पेट से गौसे आजम यरहमुकल्लाह कहे। वो पीर कहते हैं। और सिर्फ अपनी बस्ती में ही नहीं पढ़े, अल्लाह अल्लाह दर्स और तदरीस के लिए, आलमियत पढ़ने के लिए, इफ्ता पढ़ने के लिए अपने शहर को भी छोड़ा, अपने वतन को भी छोड़ा। बाप का साया है नहीं, माँ की मोहब्बत, माँ की ममता को भी अलविदा कहा। इल्म दीन सीखना है और सीख के पूरी दुनिया में चिराग को रोशन करना है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुना नहीं है तुमने? और जाते ही जाते झलकियां शुरू हो गई। अभी तो इल्म दीन पूरा हासिल किया भी नहीं था, रास्ते में थे, चोर मिल गए थे, सुना है ना आपने? हैं? सबका झाड़ा लिया, बोले इसके पास क्या होगा? का कुछ है? हाँ है तो देखो 40 अशरफियां हैं, बहुत बड़ी कीमत होती थी। खंगाला, ढूंढा, छीन छाना, इधर देखा उधर देखा, मिल नहीं रही है। कहाँ कहाँ मजाक करता है? का मजाक नहीं करता हूँ, क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं वो कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलते हैं। बेशक बेशक, अल्लाह वालों को झूठ से नफरत है। कैसे वो से आदम के चाहने वाले हो, दिन में अगर 100 मरतबा बोलो तो 98 मरतबा झूठ, 2 मरतबा धोखे से सच, धोखे से, वो भी जानबूझ के नहीं, धोखे से सच है। पक्के पीराने पीर के चाहने वाले 11वीं वाले हैं, 11वीं वाले। अल्लाह अकबर कबीर। गौसे पाक ने किस्मतें बदल दी। गौसे पाक सिर्फ खानका में बैठकर लिफाफे लेने वाले पीर का नाम नहीं है। दर्सगाह में बैठने के बाद 13 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले को पीराने पीर कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और पढ़ाते नहीं थे, पिलाते थे। पिला, मैं पढ़ाऊं, मेरा उस्ताद पढ़ाए, आज के मुफ्ती पढ़ाए। किसी का उस्ताद किसी को हाफिज बनाए, किसी का उस्ताद किसी को कारी बनाए, किसी का उस्ताद किसी को मौलवी आलिम बनाए, फाजिल बनाए, मुफ्ती बनाए। लेकिन वारे गौसे आजम, जब गौसे आजम पढ़ाते, किसी पे नजर डाली तो वली बना दिया, किसी पे नजर डाली तो फर्द बना दिया, किसी पे नजर डाली तो कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली तो जमाने का गौस बना दिया। बेशक बेशक। अरे हम आज के दौर के उलमा पढ़ाते हैं, गौसे पाक तो पिलाते थे। पिला, वो गौसे आजम है। और ये तरीकत और शरीयत को अलग करने में लगा पड़ा है। ऐसे ऐसे हैं। और हकीकत ये है कि बिल्कुल निकम्मा, जिससे कुछ नहीं हो सकता, जिससे कुछ नहीं हो सकता। और वो एक पेड़ के नीचे बस लिखने बैठ जाए ताबीज, चाहे रेडीमेड देने लगे, फूफू करने लगे बस। और महल्ले की एक औरत चली जाए। आज तक का एडवर्टाइज इतना तेज नहीं है जितना तेज इन औरतों का एडवर्टाइज है। हक बात है।
बस एक चली जाए, अरे भैया बड़े पहुंचे हुए, फर फर बता रहे हैं, फर फर, और बिल्कुल निकम्मा बेकार, कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल कमजोर है, बीमारियों में घिरा हुआ है, और ये ऐसे फेमस करती है। बड़े बड़े अच्छे घरों की औरतें लाइन लगा रही हैं, यार नमाज नहीं पढ़ता, उससे कुछ हो नहीं सकता, जुआरी है, और उसे बस इतना बड़ा पहुंचा हुआ बना दिया। अल्लाह अल्लाह। फिर बताते कैसे हैं, ऐसे प्रोपेगंडे हैं, अल्लाह तेरी पनाह, अल्लाह खैर फरमाए। हाँ, कि तुम्हारे कांधे भारी रहते हैं, कमर में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है। यार ये तो नॉर्मल सी चीज है, कौन सी ऐसी औरत है ये परेशानी ना हो, इल्ला माशाल्लाह। कमाते बहुत हैं, बरकत नहीं होती है। अल्लाह अकबर कबीर। और सबसे बड़ी बात जो बताऊं आज के दौर में जो आ रही है, सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारे शौहर पहले की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं करते। ये टक्कर की बात है, ये हमारे पास भी बहुत फोन आते हैं। मैंने कहा यार 40 साल का 50 साल का हो गया, वो मजदूरी करते करते उसका खून का पानी बन गया, तुझे अभी भी मोहब्बत की पड़ी है। ये हर घर का रोना। और जैसे ही ये कहा कि तुम्हारे शौहर तुम पहले की तरह तुमसे, जी हुजूर ये तो बिल्कुल बात सच्ची है, ये तो सच्ची सी चीज का तो रोना है। वैसे मोहब्बत भी बहुत करें, खाने पीने का ख्याल भी है, मगर यहां कमी आ गई, पहले की तरह नहीं समझते। अल्लाह अल्लाह। उसके हालात खराब, कमाते कमाते, मजदूरी करते करते, फैक्ट्री में 24-24 घंटे काम करता, 18-18 घंटे की ड्यूटी करता, और अपनी तनख्वाह से वो तेरा ब्यूटी पार्लर का खर्चा ही पूरा नहीं कर पा रहा। अगर घर में भैया की शादी हो जाए तो 50,000 से नीचे नहीं बैठ रही, 20,000 का जोड़ा है, 10,000 चेहरे पे लगेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा है। कितने फेशियल करवा लो, कितनी बालों में झटके मार लो, कितनी डाई करवा लो, 40 साल के बाद में तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ नहीं है। हाँ पड़ नहीं है। 40 साल के हो गए, बिल्कुल सफेदा हो चुके हैं, सफेदा, और हर 8वें दिन काली डाई ठुक रही है। पूरी बस्ती को मालूम है कि सफेद हो चुका, और हर 8वें दिन काली डाई लगा दी। अल्लाह अकबर। मरना नहीं है, अल्लाह को मुंह दिखाना नहीं है। बहुत बड़े गौसे पाक के चाहने वाले 11वीं आ रही है, 10 बनाएंगे, 20 बनाएंगे, 50 बनाएंगे। अरे बनाओ, अल्लाह ने दिया है तो अच्छी बात है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन साहब प्रधान जी भी आएंगे, जमींदार भी आएंगे, फुला साहब भी आएंगे, प्रोफेसर भी आएंगे, ये भी आएंगे, वो भी आएंगे, जमाने का अमीर ढुल ढुल के आएगा, लेकिन बस्ती में पड़ोस में गरीब है, उनकी दावत नहीं होगी। तू कैसा 11वीं करने वाला है यार, तू कैसा गौसे पाक का चाहने वाला है। अरे गौसे पाक की 11वीं करने वाले सुन, गौसे पाक जब उनको भूख तड़पाती है, जब भूख की शिद्दत हरारत उनको परेशान करती है, और जब दरिया के पास घूमने जाते हैं कि कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाए, मिन जाने बिल्लाह उसे उठाकर खाऊंगा, भूख की शिद्दत खत्म हो जाएगी, हरारत खत्म हो जाएगी। लेकिन जब सोइए फकीरों की कतार लगी हुई देखी, वापस आ गए, अपने आप को कहते हैं जमीर पुकारता है, अब्दुल कादिर जिलानी तू कोई चीज खाएगा, ये तेरे सामने सोयो फकीर खड़े हैं, अगर इनके हलक में नहीं जाएगी तो ये बता तेरे पेट में वो शय कैसे जा सकती है। क्या तुझे अल्लाह को मुंह दिखाना नहीं है, क्या रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना नहीं है। मैं तुमसे कहूंगा अमीरों, 50-50 देगे बनाने वालों और उन पर फख्र करने वालों, सोशल मीडिया पे डालने वालों, आम दावत करने वालों, अगर अल्लाह ने दिया है 50 नहीं 100 बनाओ, लेकिन बेहतर ये भी है अगर तेरी बस्ती में कोई गरीब हो, लाइलाज बीमारी में घिरा हुआ हो, उसके पास इलाज के लिए पैसा ना हो, तो 50 देगे मत बना, गौसे पाक की एक देग बना दे, 49 देगों के पैसे उस गरीब के इलाज पे लगा दे, उस गरीब के इलाज पे पैसे लगाएगा, गौसे पाक के नाम पे वो अच्छा हो गया, दुआएं देगा, गौसे आजम की बारगाह में तेरी 11वीं कबूल हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने साहबा इकराम, फैजाने औलिया इकराम, जश्ने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब करो 11वीं अच्छी बात है,
लेकिन पूरे गांव का लपेट के नहीं, खंतिये पाट के नहीं, जमीनें काट के नहीं, सूद लेके नहीं, भाइयों का मार के नहीं, गरीबों का लपेट के नहीं, यतीमों का हड़प के नहीं। अगर तुम्हें 11वीं करनी है तो 40 पैसे की 11वीं करो और जमाने वाले को बताओ हम 11वीं जो कर रहे हैं ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, गौसे पाक को मनाने के लिए कर रहे हैं। गौसे आजम की 11वीं से लंगर से भी मोहब्बत है और उनके कौल और फेल और उनके अमल से भी मोहब्बत है। बहुत खूब, जिंदाबाद। अच्छी बात है गौसे पाक के चाहने वाले हो, लेकिन सच्चे पक्के बन भी तो जाओ। हाँ, तुम्हें बता रहा था पीर कैसा चुनना है। और सही बता दूं, अगर औरतें ताबीज लेना बंद कर देना, एक तो वो चल गया है कच्चा और पक्का। हाँ, बहुत दिनों तक तो मैं परेशान था यार, ये पक्का कौन सा है। हाँ, कि यार बना के हम जाफरान से भी लिख देते हैं और जो किताबों में है यार ताबीज तो हम भी लिख रहे हैं, मगर ये पक्का वाला कौन सा है। तो मैंने किसी पूछा, हर हजरत मेरे कच्चा पक्का समझ में नहीं आ रहा, अब हम इसमें कच्चे रह गए, ये पक्का वाला अभी तक हमसे नहीं आया कौन सा। तो बोले पक्का वाला जो है वो 11,000 से शुरू होता है, इससे नीचे जितने भी सब कच्चे हैं। हाँ, पैसे नहीं हो, शोहर के पॉकेट से मार मार के, हाँ, कभी पैसे मांगने नहीं निकलेंगे। ताबीज के लिए एकदम फौरन 11 मांग लो, 21 मांग लो, 50 मांग लो, 51 मांग लो। अल्लाह। और शैतान इतने इतने बड़े हैं, पूरी पूरी चौकी बता रहे हैं। बोले तुम पे जिनों की चौकी है, चौकी। मैं किसी दिन तुझ पे पूरा जिनों का थाना आएगा, बेफिक्र रहे, पूरी पुलिस लाइन तुझ पे आ जाएगी जिनों की। चौकी बता रहे हैं, चौकी। अल्लाह खैर करे। हालत इतनी खराब, सही लोगों के पास हम जाते नहीं। तो कदर करो, पहचानो अपने आप को, समझो अपने आप को, दीन से करीब हो जाओ, नमाजों से करीब हो जाओ। ताबीजात में अल्लाह ने शिफा रखी है, ये भी तो देख लो कि ताबीज देने वाला कौन है। ये भी तो देख लो कि फूंकने वाला कौन है। अरे शराबी की फूंक अगर तेरे चेहरे पे लगेगी, तुझे शिफा नहीं देगी, तेरे जिस्म के अंदर बहुत सारे मुजिर नुकसानात और असरात पैदा कर देगी। फूंक लगवानी है तो किसी अल्लाह वाले से लगवा, अपने इमाम से लगवा ले, अपने सही मुफ्ती से लगवा ले, वो फूंक मारेगा, अल्लाह तुझे शिफा अता कर देगा। लेकिन इनको तो पैसों वाला चाहिए। वो सिपाक की शान देखिए, वो सिपाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे पढ़े कि चारों मसलक के मुफ्ती आजम बन गए, बहुत बड़े अल्लामा फहमा। तो जब फतवा देना शुरू किया ना, तो जो कुछ आलिम थे आपके दौर के, अंदर तवज्जो रखना, वो चैमी गोइयां करने लगे। बोले यार इन्होंने फतवा नवेसी सीखी नहीं है, फतवा देने लगे। किसे कह रहे हैं? गौसे पाक को, गौसे आजम को कह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि मुफ्ती फतवा लिखने के लिए माहिर उस्ताद के पास मश्क करना, लिखना, फतवा नवेसी सीखना ये जरूरी है। कोई कितना ही बड़ा लामा फहामा हो, बगैर मश्क के फतवा देना उसको जायज नहीं। तो मुफ्तियों ने एतराज कर दिया उस दौर के। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ज्यादा परेशान हो गए, अपने शागिर्दों से बोले भाई मैं जंगल में जा रहा हूँ, ये मुझे जीने नहीं देंगे। शागिर्दों ने पकड़ लिया, बोले हुजूर छोड़ के क्यों जा रहे हो? कि यार वो परेशान कर रहे हैं और इम्तिहान लेने कहते हैं। तो हुजूर गौसे पाक के शागिर्द बोले हुजूर जब इम्तिहान लेने कह रहे हैं तो इम्तिहान दे ही दो ना, ही कहा भाग कैसे रहो मैदान छोड़ के? क्या अच्छा फिर बोलो मुफ्तियों से कहो कि किस दिन इम्तिहान लेंगे। किसका इम्तिहान लेना है? पीरों के पीर का, गौसे आजम का। तवज्जो रखना, गौसे आजम को बता रहा हूं कितने बड़े मुफ्ती थे गौसे आजम, जो पीरों के पीर है। ढपालची तुम्हारी बस्ती में आए तो उनको बताना कि पीर होता कैसे है, कहते किसे पीर। अल्लाह अल्लाह तारीख मुकर्रर की गई, फुला तारीख में अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक का इम्तिहान होगा और शहर के बड़े बड़े मुफ्ती अल्लामा फहमा जमा हो गए एक जगह पर। वक्त आ गया। अब कोई कह रहा है
तफसीर का मैं पूछूंगा, उसूल तफसीर का मैं पूछूंगा, हदीस मैं पूछूंगा, कुरान का मैं पूछूंगा, नहब का मैं पूछूंगा, सर्फ का मैं पूछूंगा, मंतिक का मैं पूछूंगा, फलसफा का मैं पूछूंगा, फसाहत का मैं पूछूंगा, बलागत का मैं पूछूंगा, इल्म बदी का मैं पूछूंगा, इल्म मानी का मैं पूछूंगा। और सब अपनी अपनी दिखा रहे हैं। बोले मुझे उस इल्म में महारत है, मुझे उस सब्जेक्ट में महारत है, वो क्वेश्चन मैं करूंगा, वो सवाल मैं करूंगा, वो क्वेश्चन मैं करूंगा, वो सवाल मैं करूंगा। अल्लाह अल्लाह। गए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, सलाम दुआ हुई, गौसे पाक बैठ गए। जैसे ही मुफ्तियों ने अपनी निगाह को उठाकर गौसे पाक के चेहरे पे डाली नजर, फिर किसकी माँ ने दूध पिलाया गौसे पाक के सामने जबान खुल जाए। बाबा क्या कहने वही। गौसे पाक के चेहरे पर जब जलाल देखा, सबकी निगाहें नीचे को झुक गई। अब बहुत देर हो गई। अब एक दूसरे को कौन ही मार रहे हैं कि तू शुरू कर, तू शुरू कर, तू पूछ, तू पूछ। जिन्हें अपने इल्म पर कर्रो फर में बड़े इतराते, हम ये पूछेंगे, हम ये पूछेंगे, हम ये पूछेंगे। इल्म तफसीर में महारत है, उसूल तफसीर में महारत है, हदीस में, उसूल हदीस में, फिका में, उसूल फिका में, फुला इल्म में महारत है, फुला इल्म में महारत है, फुला इल्म में महारत है। अब हर एक दूसरे को कह रहा भाई तू पूछ, दूसरा कह रहा है तू पूछ, दूसरा कह रहा है तू पूछ। जब बहुत देर हो गई, जरा तवज्जो रखना, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया किसका जो सवाल है वो करो ना, कौन पूछ रहा। अब एक दूसरे पे को टाल रहे हैं कि तू शुरू कर, तू शुरू कर, तू शुरू कर। कौन बोले, बोल सकता है क्या कोई? जब बहुत देर हो गई, सरकार गौसे आजम खड़े हुए और ये कहते हुए खड़े हुए, जब तुम में से कोई इम्तिहान ले ही नहीं रहा है तो फिर मैं अपना टाइम बेकार क्यों करूं? जब तुम में से कोई पूछ ही नहीं रहा है फिर मैं तुम्हारे दरमियान क्यों बैठा रहूं? गौसे पाक खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए, सारे के सारे मुफ्ती हुजूर गौसे पाक के कदमों में पड़े थे और एक बात कहने लगे, जरा दिल के कानों से सुनना। कहने लगे हुजूर, जाना पहले, जाना बाद में, जाने से पहले पहले वो तो दे जाओ जो हमारा था, जो हमारा था। मुझे इल्म तफसीर में बड़ी महारत थी, मुझे इल्म हदीस में बड़ी महारत थी, मुझे नहव में बड़ी महारत थी, मुझे फसाहत में बड़ी महारत थी, मुझे बलागत में बड़ी महारत थी, मुझे इल्म बदी में बड़ी महारत थी, इल्म मानी में बड़ी महारत थी। मैं फलसफा का इमाम हूँ, मैं मंतिक का इमाम हूँ, मैं फुला सब्जेक्ट का इमाम हूँ, मैं फुला सब्जेक्ट का इमाम हूँ। अब हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, अब क्या हो गया? कहाँ चला गया तुम्हारा इल्म? कहाँ गई तुम्हारी महारत? कहाँ गया तुम्हारा फख्र? कहाँ गया तुम्हारा तकब्बुर? कहने लगे हुजूर, माहिर तो बहुत है, अपने अपने इलाके के, अपने अपने जमाने के बहुत बहुत बड़े अल्लामा फहामा मुफ्ती आजम है, लेकिन हद ये हो गई है, अब तो बिस्मिल्लाह याद नहीं आ रही है, अब तो हुरूफ तहजी याद नहीं आ रही है, मेमोरी खाली हो चुकी है, दिमाग खाली हो चुका है। हुजूर माफ कर दीजिए, जाने से पहले जो हमारा था वो तो वापस कर दो, वो तो लौटा दो। अगर आप ऐसे चले गए, सारा इल्म चला गया, सारी महारत चली गई, सारा खजाना लुट गया। हुजूर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। गौसे पाक मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया, अब तो अब्दुल कादिर का इम्तिहान नहीं लोगे, अब तो गौसे आजम का इम्तिहान नहीं लोगे। कहने लगे हुजूर, इम्तिहान लेना बहुत दूर की बात है, अब तो अली बेटे का इम्तिहान देने की पोजीशन में नहीं है, अब तो बिस्मिल्लाह का इम्तिहान देने की पोजीशन में नहीं है। गौसे पाक ने सारे मुफ्तियों के इल्म को छीन लिया, सल्ब कर लिया, और जब मदीने वाले मुस्तफा का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी सारे आलिमों का इल्म ले सकता है, तो मदीने वाला मुस्तफा जिसे जो चाहे वो दे भी सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सहाबा इकराम, शाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, फैजाने औलिया इकराम, औलादे गौसे आजम, सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए? देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। वो पीर है, पीरों का पीर,
ओ से पाक पढ़ बहुत गए, तकरीर नहीं होती थी। तकरीर करना ये एक अलग फन है, पढ़ना लिखना ये अलग फन, बोलना, लोगों को कन्विंस करना, लोगों को समझाना ये अलग फन है। हुजूर गौसे पाक पढ़ तो बहुत गए लेकिन तकरीर नहीं होती थी। एक रात ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान कहा अल्लाह। बेटा अब्दुल कादिर पढ़ तो बहुत गए हो, तकरीर नहीं करते हो। कहा नाना जान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना तो चाहता हूं, ये अरबी लोग हैं, मैं अजमी हूं, इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये फसाहत व बलागत के नंबरदार हैं, हिम्मत नहीं होती हिम्मत। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर क्या तकरीर करना चाहते हो? सुभान अल्लाह सुभान वो से अल्लाह। पाक झूम के बोले या रसूल अल्लाह, आप चाहें तो गूंगों को बुला दें, सुभान अल्लाह सुभान। आप चाहें तो पत्थरों को बुला दें, आप चाहें तो पेड़ों को अपने पास बुला लें, आप नजरे करम फरमाएं तो फिर क्यों नहीं। मदीने वाले मुस्तफा ने लुआबे दहन लिया, गौसे पाक के हलक में डाला, और जैसे ही लुआबे मुस्तफा हलक में जाना था, इल्मो मार्फत के समंदर उमड़ पड़े। अभी तक तकरीर से बचते, अब कह रहे हैं कोई मंच मिल जाए, कोई जलसा मिल जाए, कोई मौका मिल जाए, तकरीर करूंगा। मदीने वाले मुस्तफा का लुआबे दहन, वो लुआबे दहन। अल्लाह अल्लाह, ग़ज़वा खंदक के मौके पे हजरत अली की आंख दुख रही थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अली को झंडा देना। अर्ज किया रसूलल्लाह आइस प्रॉब्लम में आंखें दुख रही हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन लिया, दुखती हुई आंख पे लगा दिया। हजरत अली कहते हैं या रसूलल्लाह अब तो इतना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता था, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता था। एक सिहाबी की हड्डी टूटी, अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह हड्डी टूट गई, हम मुझे बताओ हड्डी का इलाज, अगर पक्का प्लास्टर भी करवाओगे तब भी 2, 3, 4, 5 महीना सालों साल लग जाते हैं, ऑपरेशन करवाओगे तब भी 3, 4 महीने लग जाते हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन लिया, टूटी हुई हड्डी पे लगा दिया। अब वो सिहाबी दौड़ दौड़ के देख रहे हैं, भाग भाग के देख रहे हैं, कहीं हिल तो नहीं रही है, कहीं से डिफेक्टिव तो नहीं है, कहीं से कमी तो नहीं। आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी जितनी मजबूत अब हुई है। और मेरा ईमान कहता है जिस जगह से मदीने वाले मुस्तफ़ा ने हड्डी को जोड़ा है, अब उस सिहाबी का चाहे जिस्म का कोई भी पुर्जा, कोई भी उज़्व टूट जाए, वहां से हड्डी नहीं टूट सकती है, क्योंकि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जोड़ी है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत जाबिर की बीबी ने कहा अल्लाह के रसूल अपने पेट से पत्थर बांधे हुए हैं, तो जाओ थोड़ा सा खाना खान में कहकर आना, आप चलना, आपने साथ 2-3 सिहाबा को लेके चलना, ज्यादा की दावत मत करके आना वरना मेरी इंसल्ट होगी, मेरी बेइज्जती होगी, खाना कम पड़ जाएगा। हजरत जाबिर गए, कान में कहा या रसूल अल्लाह आपकी दावत है, आप अपने साथ 2-3 लोगों को और ले चले। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने ऐलान आम फरमा दिया, सब चलो जाबिर के यहाँ दावत है, सब चलो जाबिर के यहाँ दावत है। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत जाबिर हैं, अल्लाह के रसूल दूल्हा बन के आगे आगे हैं, तमाम सिहाबी बराती बन के पीछे पीछे। हजरत जाबिर की अहलिया बीवी ने, शरीक हयात ने देखा, आंखें फट गई, सोचने लगी, कहने लगी जाबिर मैंने तुमसे कहा नहीं था कि चंद को लेके आना है क्या? मैंने तुम्हें समझाकर नहीं भेजा था? तुम मेरी बेइज्जती करवाओगे, इसलिए घरों में जब खाना कम पड़ता है तो बेइज्जती औरतों की होती है, इंसल्ट खवातीन की होती है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कितना खाना है, कितनी रोटियां हैं, कितनी तरकारी है? तुम मेरी इंसल्ट करवाओगे, मेरी बेइज्जती करवाओगे। मैंने कहा था सिर्फ 3-4 को लेके आना है। अल्लाह अल्लाह, अब कई दिन से खाना नहीं खाया है, तो ये सिहाबा इतने बारात की बारात है, कितना खाना खाएंगे, कहाँ से आएगा, घर में कुछ है नहीं। अल्लाह अल्लाह। हजरत जाबिर कहने लगे मेरी शरीक हयात मैंने तो वही कहा था जो तुमने कहा था, लेकिन फिर ये बताओ ये बारात कहाँ से आ रही है? कहने लगे ये दूल्हा लेकर आ रहा है, मदीने वाले मुस्तफ़ा लेकर आ रहे हैं। जब बीवी ने सुना तो कहने लगी अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब सोचने की जरूरत नहीं है, जो लेकर आ रहा है वही खिलाएगा, वही पेट भराएगा। अल्लाह अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा आ गए, सारे सिहाबियों को बिठाल दिया, सफ बंदी कर दी गई, थोड़ा सा खाना था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तरकारी कहाँ बन रही है? या
रसूलल्लाह ये बन रही है। अल्लाह के रसूल ने 56 हांडी का हटाया, हटाने के बाद में लुआबे दहन डाला, कहा इसको ढक दो। कहा आटा का या रसूलल्लाह ये थोड़ा सा आटा है, 2-3 लोग खाएंगे। अल्लाह अल्लाह कई दिन से खाना नहीं खाया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन डाला। हजरत जाबिर की बीबी रोटियां बनाना शुरू करती। आका ने इरशाद फरमाया अब तुम्हारे बस की नहीं है, रोटियां बना लो, अब तो कई तंदूर लगेंगे, अब तो कई तंदूर लगेंगे। महल्ले की जितनी औरतें हैं सबको बुलाओ, सब रोटियां बनाएंगी। या रसूलल्लाह ये थोड़ा सा आटा है, ये तो अल्लाह अल्लाह मैं चंद मिनटों में बना दूंगी। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया अब पूरे महल्ले की औरतों से मिलकर भी आटा खत्म नहीं होगा। अब सारे महल्ले की औरतें आ गई, रोटियों पे रोटी सिक रही है। मदीने वाले मुस्तफ़ा के लुआबे दहन की बरकत ये हुई, कमाल ये हुआ। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देख के कैसे लीडर हैं, कैसे रईस हैं। आज के दौर में हम में से कोई बड़ा होता है, सबसे पहले दस्तरखान पे बैठता, सबसे पहले खाना खाता, अच्छा अच्छा खाता। मदीने वाले मुस्तफ़ा सबसे पहले दस्तरखान पे नहीं बैठे, अल्लाह अल्लाह चंद चंद करके सहाबा को दस्तरखान पे बिठालते और आका अपने हाथों से तरकारी करके देते। अल्लाह अल्लाह, लीडर हो तो ऐसा, अगर रईस हो तो ऐसा, बादशाह हो तो ऐसा। मदीने वाला मुस्तफ़ा सारी कायनात का मालिक है, पेट से पत्थर बंधे हुए हैं, अपनी परवाह नहीं, परवाह है तो सिहाबियों की परवाह है, परवाह है तो उम्मतियों की परवाह है। अब मदीने वाले मुस्तफ़ा तरकारी करके दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह चंद चंद करके सारे सिहाबियों ने खाना खा लिया, सारे सिहाबियों ने खाना खा लिया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भी अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भी खाना तनावुल फरमा लिया। खाना खत्म होने पे नहीं आता, आटा खत्म होने पे नहीं आता। हजरत जाबिर की बीबी सोच रही है, हैरत में पड़ गई, ये इतने लोगों ने कहां से खा लिया, ये किसकी बरकत है? ये लुआब दहने मुस्तफ़ा की बरकत है, ये मुस्तफ़ा के लुआब की बरकत है। अरे मदीने वाले मुस्तफ़ा के लुआब का जवाब नहीं तो फिर ज़ाते मुस्तफ़ा का क्या जवाब होगा? खारे पानी में डाल दिया जाए तो मीठा हो जाए। मदीने वाले मुस्तफ़ा के लुआब दहन की बरकत तो देखिए, जहां जहां जाता है एक मिसाल कायम कर देता है। अब यही लुआब दहन जब अल्लाह अल्लाह गौसे पाक के हलक में गया, गौसे पाक कह रहे कोई मंच मिल जाए, कोई जलसा मिल जाए, कोई स्टेज मिल जाए, अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर करेगा, ये रात कैसे कटेगी, सुबह कैसे होगी, मुझे तकरीर करनी है, मुझे तकरीर करनी है। तकरीर सिखाई किसने है? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सिखाई है। अब जैसे ही फजर हुई, फजर की नमाज पढ़ी, देखा कि खानका में लोग कतार दर कतार गिरोह आ रहे हैं। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया तुम कहां से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? वो सारे के सारे लोग कहने लगे हम आपकी तकरीर सुनने के लिए आ रहे हैं। गौसे पाक ने फरमाया हमने तुम्हें फोन तो किया नहीं है, हमने तुम्हें लेटर तो लिखा नहीं है, तुम्हें मालूम है हम तकरीर करते नहीं है, तुम्हें मालूम है हम खिताब करते नहीं है, आ कैसे रहे हो? बताया किसने है? तो तमाम सामीन को कहने लगे ए अब्दुल कादिर जिलानी, जिस नबी ने तुम्हें तकरीर करना सिखाया है उसी नबी ने हमें तकरीर सुनने के लिए भेजा है। अल्लाह अल्लाह, जब गौसे पाक मदीने वाले मुस्तफ़ा के लुआबे दहन की बरकत से जब तकरीर करने के लिए खड़े होते हैं, 70 हजार का मजमा होता है। ये लाइट नहीं, ये माइक नहीं, लेकिन अल्लाह अल्लाह गौसे पाक को सिखाया है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कमाल पैदा किया है, ताकत और हिम्मत बढ़ाई है, खतीब बनाया है, खतीब आजम बनाया है, मुबल्लिग आजम बनाया है। जब गौसे आजम तकरीर करते हैं तो बगैर माइक के 70 हजार लोगों को आवाज पहुंचाया करते हैं। और कमाल ये है जैसे पहले वाले को आवाज जाती है वैसे ही बाद वाले को आवाज जाती है। अल्लाह अल्लाह, और कमाल ये है जब गौसे पाक तकरीर करते हैं हजारों की तादाद में आलिम सुनने के लिए आते हैं। आलिम अपने हाथों में कापिया और कलम लेकर आते हैं। जो बगदाद के गौसे आजम अपनी जबान से अपनी जबान से बोलते हैं वो उलमा उसको लिखते हैं। इसलिए गौसे पाक जो बोलते हैं वो किताबों में कहाँ मिलता है। और आलम यह है जब तकरीर करते हैं तो 100 जनाजे आपके मजमे से उठते हुए नजर आते हैं। लोग खौफे खुदा से गौसे पाक के जलसे को सुनते, तकरीर को सुनते, अल्लाह अल्लाह, उनकी चीखों पुकार वो आहो पुका करने लगते, रोने लगते, गिरिया बाजारी करने लगते। अल्लाह के खौफ से मजमे से 100 जनाजे उठा करते थे। हजारों की तादाद में लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ करते थे। ये कमाल किसका है? ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का कमाल है। मेरे आका ने जिसमें नजर डाली कमाल ही बना दिया। आला हजरत कहते हैं कौन देता है देने को, मुँह चाहिए
देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत जल्दी बात खत्म करने, हर घर में गौस पैदा नहीं होती। एक सेब खाया था ना, है? एक सेब खाया था बख्शवाने के लिए, चोरी करके नहीं खाया था, छीन के खाया था, किसी की पेठी में से चुरा के, है? आज के दौर में मौका लगेगा पूरा ठेला ले आएगा घर में। हाँ, खाने के चक्कर में ना कच्चा देख रहा है ना पक्का देख रहा है। गोश्त की हांडी बनाई, खेत में गया, किसी का धनिया देखा हरा भरा, खसोट लिया। 2 रुपए के धनिये की वजह से पूरी की पूरी हांडी को इसने बर्बाद कर लिया है। और धनिया तो बेचारा इतना सस्ता है, आज तक इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। हाँ, कोई सब्जी ले बोले थोड़ा सा धनिया भी डाल दो। हाँ, ये सारे का सारा खरा, एक सेब खाया बख्शवाने के लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी। जब बाप इतना पाकीज़ा हो और माँ इतनी पाकीज़ा हो, किसी गैर महरम को ना देखा हो, अपनी जबान से कभी झूठ ना बोला हो, इन कानों से कभी हराम बातें ना सुनी हो, हाथ पैरों को कभी हराम कामों की तरफ ना बढ़ाया हो। जब बाप इतना पाकीज़ा हो, माँ इतनी पाकीज़ा हो, और जब 2 पाक तनों का मिलन होता है, जब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। सुभान अल्लाह। हर घर में पैदा नहीं होते गौस। सेब तुम्हारे यहाँ पैदा नहीं होगा, सेब के लिए कश्मीरी जमीन चाहिए। अखरोट यहाँ पैदा नहीं होगा, कश्मीरी जमीन चाहिए। बंजर जमीन में फसल उगाओगे तो दाना भी खराब होगा। इसलिए जमीन का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, रिश्तों का इंतखाब अच्छा होना चाहिए। मगर इनको तो साहब मॉडल चाहिए। अम्मा और बहन से पहले कह के भेज रहे हैं, देहातन ना हो, सीधी ना हो सीधी, मॉडल हो मॉडल। हाँ, चलाक हो चलाक, परकटी हो परकटी, जिसके हाथ में 1 लाख का आईफोन हो, जिसे ना बाप की हया ना माँ की हया। अल्लाह अल्लाह। अब एक बात बताओ मुझे, ऐसी अगर लेकर आओगे अपने घरों में, जो रात को सो रही है तो एक स्टेटस लगा के सुबह को उठ रही है तो फिर दूसरा और ठोक रही है, उन शिकामों में जो बच्चे पलेंगे वो अल्लाह के वली पैदा नहीं होंगे, कोई मोटू पतलू, कोई पबजी पैदा होगा। देख लो तुम 2-2 साल के बच्चों को, लगा पड़ा कोई मोटू पतली में, कोई पबजी में, कोई किसी के में। पहले माएँ बच्चों को छुपाती थी नहीं छुपाती थी, अब तो फोन छुपा रहे बच्चों को। तुमने मिजाज बिगाड़ दिया। रिश्तों का इंतखाब अच्छा करो। अपनी माँ से कहो, माँ ये मत देखना उसकी इमारत कैसी है, ये मत देखना उसके पास जमीन है या नहीं, डस्टर मिलेगी या नहीं, बोलेरो मिलेगी या नहीं। नहीं, माँ बच्ची कैसी हो ये देखना कि बाल दुपट्टे में छुपे हैं या नहीं छुपे हैं। ये मत पूछना कि कितनी पढ़ी लिखी है, ये मत पूछना कि तेरे हिस्से में जमीन प्रॉपर्टी कितनी है, ये पूछना कि फजर को उठ के फजर की नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती है। बेशक बेशक। सबसे बड़ी बात, बोलो कुरान पढ़ी हुई है या नहीं। और जो लड़की कुरान पढ़ी हुई नहीं उसका रिश्ता आसानी से नहीं हो रहा। लड़की का रिश्ता देखने जाओ तो कुरान पढ़ी हुई है या नहीं, और लड़के का कोई रिश्ता देखने आता तो कोई पूछता कि कुरान पढ़ा हुआ है या नहीं। क्यों? ये लाड साहब के आसमान से जन्नत का पट्टा काट के लाएंगे, डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। सारा काम लड़कियों पर ही है। और इन्हें मतलब कहाँ है? लड़कों को तो यह है कि माल हो, बैकग्राउंड हो, बस जमीन हो, कोई मतलब नहीं है। शराबी हो, जुआरी हो, कैसे हो, लफंगा हो, सब चलेगा, मगर माल होना चाहिए, टक्कर का होना चाहिए, टक्कर का। अरे कितनी टक्करें आई और टक्करें खत्म हो गई, मिट्टी में मिल गई टक्करें, कोई टक्कर बाकी नहीं रही है। देखो आप तुम कितने कितने बड़े आए जिन्होंने दुनिया में जन्नत बनाई, ऐसे ऐसे आए, सबके नामो निशान खत्म, सबके महलात खंडरात में तब्दील हो गए। हो गए नहीं हो गए? दुनिया में जब सिर्फ 6 मुसलमान थे, कितने? और उस वक्त ईमान लाना बड़ा मुश्किल, बड़ा डिफिकल्ट था। लास्ट बात बता रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। ईमान लाना ऐसा था जैसे शहादत गाह में अपनी जान को रख देना।
पूरी प्रॉपर्टी को दांव पे लगा देना। 7वें नंबर की ईमान लाने वाली एक खातून है, एक औरत है, जिनका नाम हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा है। और आपके साथ आपके शोहर हजरत और आपके बेटे हजरत अम्मार और हजरत यासिर भी ईमान ले आए। अबू जहल को पता चला कि सुमैया ईमान ले आई है। अबू जहल आतंकवादियों के साथ आ गया और आपके घर को घेर लिया हथियारों से। कहा सुमैया, हमने सुना नबी पर ईमान ले आई हो। हाँ अबू जहल, तूने सच सुना है। सुभान अल्लाह। जो नबी के नाम पे बिकते हैं वो डरते नहीं है। अबू जहल, तूने सच सुना है। क्या अच्छा, तुम्हें पता नहीं है कलमा पढ़ने का और ईमान लाने की सजा क्या मुझे मालूम है। कहा सुमैया, तेरे घर को छीन लिया जाएगा, तेरे घर को आग लगा दी जाएगी, तेरे घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। सुन अबू जहल, घर का लालच मत दे, प्रॉपर्टी का लालच मत दे। एक घर नहीं, अल्लाह मुझे 1000 घर दे तो नाम नबी पे सबको कुर्बान कर दूंगी। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? ये खातून, एक लेडी, एक औरत जो 7वें नंबर की मुस्लिमा है। अबू जहल ने जब इतना सुना, कहा अच्छा, दिल में सोचने लगा यार औरत थोड़ी देर तो बोलती है, उसके बाद में तो अपने आप को सिलेंडर कर ही देती है। इमोशनल होती हैं औरतें, जज्बाती होती हैं, कोई भी फैसला एकदम ले लेती हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन उसे मालूम नहीं था जिसने अपना हाथ नबी के हाथों में दिया हो, जो नबी के दामन में छुपा हो, जिसके सीने में ईमान आ गया हो, वो बिकता नहीं है। हजरत सुमैया, हजरत यासिर, हजरत अम्मार को कैदी बना लिया गया, हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। हजरत सुमैया के सामने उनके घर को आग लगा दी गई। हजरत सुमैया रोई नहीं, बिलबिलाई नहीं, कहा अबू जहल, ये घर तुझे मुबारक हो, मदीने वाले मुस्तफा की गुलामी मुझे मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का घर की परवाह नहीं, का नहीं। हजरत सुमैया को कैदी बनाया गया, हजरत अम्मार, हजरत यासिर को कैदी बनाया गया। क्या खता थी इनकी? क्या किसी का माल मारा? क्या झूठ बोला? सिर्फ ये कहा था अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है। इन जालिमों ने कैदी बना लिया। बनाने के बाद अबू जहल अपने कैद खाने में ले गया, पूरी रात टारगेट किया। सुमैया, नबी का दामन छोड़, नबी का कलमा छोड़। हजरत सुमैया बेबाकी के अंदाज में कहती है, अबू जहल, कुछ भी हो जाए नबी का दामन नहीं छूटेगा। न घर की परवाह, न जान की परवाह, न माल की परवाह, न औलाद की परवाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सिर्फ नबी की गुलामी चाहिए। पूरी रात गुजर गई, जुल्म किया, तशद्दुद किया। सुबह को हाथ पैरों में जंजीरें डाल के हजरत अम्मार, हजरत यासिर के गले में जंजीरें डाली गई और उन जंजीरों को पागल बच्चों के हाथों में दे दिया गया। पागल को क्या मालूम होता है? अब वो पागल बच्चे हजरत अम्मार, हजरत यासिर को कभी रोड पे खचेड़ते, कभी गंदगी में लेके जाते, कभी नालियों पे लेके जाते। पूरा शहर उन पर पत्थरों की बारिश करता। क्या किसी का माल मारा? क्या किसी को सताया? क्या झूठ बोला? सिर्फ ये कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। हरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर जमीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। एक औरत, एक खातून, एक लेडी को बालों से पकड़कर रोड पे घसीटा जा रहा है। कोई जालिम, कोई पूरे शहर में औरत की तरफ से बोलने वाला नहीं, एक खातून का हक दिलाने वाला नहीं। सारी दुनिया कन्याओं पर जुल्म करती है। आज के दौर में चाहे किसी भी खित्ते की रहने वाली कोई खातून, कोई औरत हो, अगर कोई मर्द उस पर जुल्म करता है तो हजारों लोग खड़े हो जाते हैं उसके साथ। ये किसका सदका है? ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह घसीटा जाता बालों को पकड़कर। हजरत अम्मार, हजरत यासिर को चलाने के लिए जिस तरीके से जानवरों को हाँकने के लिए कचूके लगाए जाते हैं ना, उनको चलाने के लिए कचूके लगाए जाते थे। और कहा जाता था नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़।
हजरत सुमैया को एक दिन तपते हुए रेत पर अरब के ले जाया गया। जिसने दम्माम का इलाका देखा हो, पानी का नाम नहीं, हवा का नाम नहीं, हवा चलती है तो आग के अंगारों की तरह, वो अरब का तपता हुआ रेत, वो शिद्दत की गर्मी, ऐसा लगे कि सूरज बिल्कुल सर पर खड़ा हो। हजरत सुमैया को तपते हुए रेत पर लिटाया गया। एक भट्टी जलाई गई, उसमें आग के अंगारे जब आसमान से बातें करने लगे, आग के शोले, उसमें लोहे की गुलमेकें रखी गई और उन लोग लोहे की गुलमेकों को रखने के बाद जब वो बिल्कुल आग के मानिंद हो गई, हजरत सुमैया के जिस्म पर गादा गया। हजरत सुमैया के जिस्म पर लोहे की गुलमेकें रख के अबू जहल बोला, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। अबू जहल समझ रहा था ये आग के अंगारे हैं, ये लोहे की गुलमेकें जब हजरत सुमैया के जिस्म पर रखी जाएंगी, एक औरत है, खातून है, जिनका जिस्म रेशम से ज्यादा नर्म और नाजुक, उनके जिस्म पर आग के अंगारे रखे गए। कहा नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। इसी आसना में मदीने वाले मुस्तफा का गुजर हुआ। हजरत सुमैया ने अपने नबी को देखा, सारा दर्द खत्म, सारी तकलीफें खत्म, सारी मुसीबत खत्म, दर्द खत्म होता है, लबों पे तबस्सुम आता है। नबी को देखा, हजरत सुमैया कहने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल कहने लगा, सुमैया तेरे जिस्म पे आग के अंगारे रखे हैं, तेरे जिस्म को लोहे की गुलमेकों से गादा जा रहा है, क्या तुझे दर्द नहीं होता? क्या तुझे तकलीफ नहीं होती? क्या तुझे आग से डर नहीं लगता? अब भी नबी का नाम ले रही है। हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल सुन ले, जैसे जैसे मुझ पे जुल्म कर रहा है मेरा ईमान बढ़ता चला जा रहा है। और सुमैया ने वो कहा था जो बरेली का इमाम कहता है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। आज दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, आज दुनिया कहती है औरत जज्बाती होती है, आज दुनिया कहती है औरत कमजोर होती है, आज दुनिया कहती है औरत ईमान का सौदा कर देती है, आज वो दुनिया कहती है औरत अपने जिस्म का सौदा कर देती है। मैं कहता हूं, मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा, अगर मानूंगा तो उन औरतों के बारे में मानूंगा जिन्होंने मगरिबी तहजीब को पढ़ा हो, जिन्होंने मगरिबी तहजीब को फॉलो किया हो, जिन्होंने दुनियावी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हो, जिन्होंने हीरोइंस को फॉलो किया हो, जिन्होंने पाकिस्तानी सीरियल देखने के बाद जिंदगी को बर्बाद किया हो। हाँ हाँ, हो सकता है वो औरत अपने जिस्म का सौदा कर दे, अपने ईमान का सौदा कर दे। अल्लाह अल्लाह, क्या तुम देखते नहीं हो आज के दौर में तुमने कितने ऐसे मामला देखे सोशल मीडिया पे, तुम देखते हो। अल्लाह अल्लाह, एक माँ जो अपनी बच्ची को 9 महीना पेट में रखती है, अल्लाह अल्लाह, उस बेटी ने अपने हाथ में फोन लिया है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर या चलाया, उसके बाद में किसी अनजान से दोस्ती हुई, दोस्ती होने के बाद उसको देखने की चाहत, जब देखा तो उससे मिलने की चाहत, जब मिली तो इसको मुआशरा में कहानी बदल गई। अल्लाह अल्लाह, मामला इतना खराब हो जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी माँ की ममता को लात मार के, अपने बाप के सीने पे लात मार के, भाइयों की इज्जत को दांव पे लगा के एक हमारी बेटी घर से फरार हो जाती है। और कितने ऐसे केस हैं अल्लाह अल्लाह, मुस्लिम नहीं नॉन मुस्लिमों के साथ लड़कियां भाग रही है, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहबों के साथ अल्लाह अल्लाह शादियां रचा रही है। इस्लाम को छोड़ा, नबी के कलमों को छोड़ा, जन्नत को छोड़ के जहन्नम को इख्तियार कर रही है, सही रास्ते को छोड़कर बुरे रास्ते को इख्तियार कर रही है। और वही जालिम जो उनका आशिक पूरी दुनिया पर बैठा है, 1, 2, 3 साल के बाद में उनका कत्ल कर देता है। कितने केस तुम्हारे सामने है, अखबारों में तुमने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया फेसबुक पे तुमने देखा होगा। अल्लाह अल्लाह, क्या तुमने देखा नहीं है जो बाप अपनी बेटी को कमाने के लिए, उसको विदा करने के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता, अपने सर का एक एक बाल बेच देता है, जो माँ अपनी बेटी की इज्जत को छुपाने के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा देती है, जो भाई अपने बहनों से बेकदर बेहिसाब मोहब्बत करते
फरमाते हैं एक लड़की अल्लाह अल्लाह किसी अनजान के साथ फरार होती है, उसने न माँ की ममता को देखा, न माँ के कलेजे को देखा, न बाप के दिल को देखा, न भाइयों की इज्जत को देखा, न खानदान को देखा, न मुआशरे को देखा, न इस्लाम को देखा। अगर तुम उनका पीछा करते करते अदालत में चले जाओ तो एक लड़की खड़े होकर कहती ये मेरा बाप नहीं, ये मेरी माँ नहीं, ये मेरे भाई नहीं, ये मेरे दुश्मन है, मुझे मारने के लिए आए। मैं तुमसे कहता हूँ ये बताओ ये पोजीशन कहां से आ गई? अल्लाह अल्लाह हमारी बच्चियों में इतनी बेबाकी, हमारी बच्चियों में इस कदर की बेहयाई कहां से आ गई? क्या तुमने कभी गौर किया है? अल्लाह अल्लाह दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है, औरत जज्बाती होती है। मैं कहता हूं हरगिज़ नहीं। इसलिए जिस औरत ने, जिस लड़की ने नबी का दीन पढ़ा हो, जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने नबी की हदीस पढ़ी हो, जब वो घर से निकलती है अल्लाह अल्लाह बेहयाई को फरोग नहीं देती है। उसके चलने में शेरनी जैसा वकार होता है, उसका सर उठता है तो अज़मत के लिए उठता है। अगर उसकी तरफ अगर बदनजरी करने वालों की निगाहें उठती है, उसके खौफ और उसकी हैबत से उनकी निगाहें झुकती हुई नजर आती है। वो जानती है अगर मैंने अपना सौदा कर दिया, अपने ईमान का सौदा कर दिया, अपने जिस्म का सौदा कर दिया, वो जानती है मेरी माँ की ममता तड़प जाएगी, मेरे बाप का कलेजा फट जाएगा, मेरे भाइयों की इज्जत दांव पे लग जाएगी। वो जानती है अगर जिस्म का सौदा कर दिया, मेरे खानदान की इज्जत दांव पे लग जाएगी, मेरा मुआशरा बदनाम हो जाएगा, मेरी बस्ती बदनाम हो जाएगी। वो जानती है अगर ईमान भेज दिया, अगर जिस्म भेज दिया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे। वो जानती है दुनिया में नहीं रहना है, इस दुनिया को छोड़ के अल्लाह 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 को मुंह दिखाना है, कब्र में भी जाना है, हश्र में भी पेश होना है। इसलिए मैं कहता हूं जो कहते हैं औरत कमजोर होती है, औरत इमोशनल होती है, औरत जज्बाती होती है, नहीं नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा। जिनमें ईमान आ जाए, ये ईमान एक ऐसी ताकत है जो कमजोर से कमजोर को कोहे हिमालय बना देती है, जो कमजोर से कमजोर को अल्लाह अल्लाह एक फौलादी बना देती है। हजरत सुमैया की हिस्ट्री पढ़ाओ अपनी बच्चियों को, हजरत फातिमा ज़हरा की हिस्ट्री पढ़ाओ अपनी बच्चियों को। अल्लाह अल्लाह अगर तुम्हारी बच्चियों ने सय्यदा तय्यबा ज़ाहिदा आबिदा खातूने जन्नत मुस्तफा की चहेती बेटी फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ी होगी, वो तुम्हारे साथ दगाबाजी करके नहीं जाएगी, वो ऐलान करेगी न ईमान बेचूंगी ना जिस्म बेचूंगी। इसलिए जब तक जिस्म में जान रहेगी ना मैं नबी पे कुर्बान रहेगी। इसलिए मैंने दुनिया को नहीं पढ़ा है, मैंने तो मदीने वाले मुस्तफा के कल्चर को पढ़ा है, मदीने वाले मुस्तफा की हिस्ट्री को पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया के जिस्म पर आग के अंगारे रखे हैं। अबू जहल कह रहा है, आतंकवादी कह रहे हैं छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा, वरना तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तुझे रोज सताया जाएगा। आज थोड़ा सा कुछ हो जाए नाम बदल देते हो। आज अगर प्रधानी लड़ने पे आओ तो शराबें पिलाते हुए नजर आते हो। आज न जाने कौन कौन से काम तुम करते हुए नजर आते हो, ना तुम्हें ईमान का पता, ना तुम्हें अकीदे का पता। अल्लाह अल्लाह मैं कहो नमाज पढ़ो, हजरत बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ बहुत मुश्किल है। गर्मियों के दिनों में तुम्हारी मस्जिदों में पंखे लगे हुए हैं, एसियां लगी हुई हैं, कालीनें बिछी हुई हैं, तुम्हारी मस्जिदों में बेहतरीन फर्श बिछे हुए हैं, टाइल्स पत्थर लगे हुए हैं। जाड़ा आएगा, जाड़ा आने से पहले अल्लाह अल्लाह अक्सर मसाजिद में गर्म पानी का इंतजाम हो गया, कालीनें बिछा दी गई। तुम कहते हो मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, चेहरे पे दाढ़ी रखो, हजरत गैरों के साथ कारोबार करते हैं, बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है। सच बोलो हजरत बिजनेस नहीं होगा, बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है। दीन पे चलना बहुत मुश्किल है, दीन पे चलना बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे कहूंगा क्या खास मुश्किल है? तुम्हारे दौर में मुश्किल नहीं, मुश्किल था तो बिलाल हबशी के दौर में था, मुश्किल था तो हजरत सुमैया के दौर में था, अगर मुश्किल था तो करबला के हुसैन के दौर में मुश्किल था, लेकिन उन्होंने दीन पे चलकर सिखाया है, उन्होंने दीन पे चल के बताया है। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया के सीने पर अंगारे रखे। अबू जहल सारे आतंकवादी कह रहे हैं नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। हजरत सुमैया ने ललकार कर कहा, ए आतंकवादियों सुन लो, मैंने पहले कहा है जब तक जिस्म में जान रहेगी ना मैं नबी पे कुर्बान रहेगी। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया पर ये जुल्म एक दिन नहीं रोज इसी तरीके से जुल्म किया जाता। एक खातून है, एक लेडी है, कितना नर्म और नाजुक जिस्म है, उस पर अल्लाह अल्लाह आग के अंगारे
रखे जा रहे। क्या कोई कितना ही बड़ा मर्द ताकतवर हो आग के अंगारों को बर्दाश्त कर सकता है? आज थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, मफाद की पट्टी तुम्हारी आंखों पे बन जाती है, मसलिहत की जंजीरें तुम्हारे पैरों में पड़ जाती हैं, तुम दीन भूल जाते हो, अकीदे को भूल जाते हो, अपने ईमान को भूल जाते हो। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया को एक दिन अबू जहल रास्ते में मिल गया। अबू जहल कहने लगा, सुमैया क्या नबी का दीन नहीं छोड़ेगी, नबी का कलमा नहीं छोड़ेगी? अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया ने ललकार कर कहा, अबू जहल सुन ले, मैंने तो पहले ही कहा नबी का दीन नहीं छोड़ूंगी, नबी का कलमा नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया से अबू जहल कहने लगा, ए सुमैया ये तो बता दे वो मोहम्मद है कैसा जो उसको देखता है वो उसी का होके रह जाता है, न घर की परवाह, न जान की परवाह, न माल की परवाह। वो नबी है कैसा, वो मोहम्मद है कैसा? हम इतनी फाउंडेशन लगा रहे, इतनी रोके लगा रहे, दीन रुक जाए, नबी का मिशन रुक जाए, जितनी कोशिशें रोकने पे कर रहे हैं इतना फैलता हुआ नजर आ रहा है, इतना फैलता हुआ नजर आ रहा है। अबू जहल आग बबूला हो गया, कहने लगा, ए सुमैया मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तेरी गर्दन को तेरे तन से जुदा कर दूंगा। हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल सुन ले, मुझे जान का लालच मत दे, मुझे जिंदगी का लालच मत दे, मुझे जिंदगी से प्यार नहीं, प्यार है तो मदीने वाले मुस्तफा से है, मुझे प्यार इन सांसों से नहीं है, प्यार है तो अमीना के लाल से है। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल झुंझला गया, गुस्से में आ गया, नेजा निकाला, हवा में लहराया, लहराने के बाद में हजरत सुमैया की गर्दन से करीब किया, करीब करने के बाद हजरत सुमैया की गर्दन पर चलाया, गर्दन को तन से जुदा कर दिया। हजरत सुमैया शहीद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस इस्लाम में सबसे पहले अगर किसी ने शहादत पाई है तो वो कोई मर्द नहीं, एक खातून, एक लेडी, एक औरत है जिनका नाम हजरत सुमैया है। इस इस्लाम को अगर सबसे पहले किसी ने शहादत दी है, इस इस्लाम के बागीचे को अगर सबसे पहले किसी ने अपने खून से सींचा है तो वह किसी मर्द का नाम नहीं, एक औरत का नाम है, हजरत सुमैया का नाम है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया इस दुनिया से चली गई, शहीद हो गई, लेकिन उनके जिस्म से जो खून के कतरात निकले थे और जिस जगह पे गिरे थे आज भी वो जर्रात तड़प तड़प कर कह रहे हैं, ए उम्मते मोहम्मदिया, अगर नबी के दीन के खातिर माल देना पड़े दे देना, अगर जाओ हशमत देनी पड़े दे देना, कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, मालो सर देना पड़े तो दे देना, औलाद देनी पड़े तो दे देना, अगर जान की बारी आए तो जान भी दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। बल्कि वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। जिंदा अल्लाहु अकबर या रसूल। ये इस्लाम है, इस्लाम सीखिए, इस्लाम को समझिए। इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा डिफिकल्ट है। बागीचा तैयार है, तुमसे फल नहीं तोड़े जा रहे। अच्छा लास्ट बात, क्या कर सकते हो आप नबी के लिए? गुलामी रसूल में तो मौत भी कबूल है। गुलामी रसूल में हाथ उठा के कहो, गुलामी रसूल में, सब उठा लो। गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में जान दे दोगे, माल औलाद मुकरोगे तो नहीं, वादे से पीछे तो नहीं हटोगे, पीछे कर लो। ना तुम्हारे जान की जरूरत, ना माल की जरूरत। तकरीर मेरी खत्म हुई। मजमे से 3 आदमी ऐसे चाहिए जो रात के इस हिस्से में, तकरीर मैंने ज़्यादा कर दी, आपने सुना तो मैंने सुनाया, कि हम सबों को गवाह बनाकर अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर तौबा करेंगे और अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करेंगे। 3 आदमी चाहिए। मैं देखता हूँ कितने वादे में सच्चे, कुछ नहीं चाहिए। और 3 को कहा है, अगर मैं चाहता तो 11वीं शरीफ की निस्बत से 11 भी आप में से उठा सकता हूँ। और एक चीज़ और है, इतनी रात में हर एक के बस की भी नहीं उठ के आए, वही आएगा जिस पे मदीने वाले मुस्तफ़ा करम फरमाए। हाँ, 3 लोग चाहिए मुझे जो अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करे। और एक बात बताऊं, अगर दाढ़ी बुरी होती ना तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की नहीं होती क्या? और हमारे नबी से अच्छा खूबसूरत कोई है दुनिया में? और हकीकत ये, अगर दाढ़ी बुरी होती तो भाई हमारी भी नहीं होती, और हमारी नहीं होती तो हमें यहाँ नहीं बिठालते, तुम नीचे बिठालते।
हजरत जरा नारा लगाओ नाजिम साहब, अभी आए खुद ही नारे आए। तकबीर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नारे खुद ही आए। रिसालत, जरा जोरदार वाला नारा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने शहीदाने करबला, फैजाने शहीदाने करबला, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार कितने सच्चे हैं आप। गुलामी रसूल में कहो, अपनी कह रहे गुलामी रसूल में दाढ़ी कबूल नहीं है। उठ के आओ, उठ के आओ, नारा लगाओ। कौन कौन आ रहा है दाढ़ी के लिए? अरे एक दूसरे की तरफ उठ जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, इधर इधर आओ, आप इधर इधर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी सही अकीदा मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप इधर ही रहिए। एक भाई आ गए, दो और चाहिए। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, हदीस पाक में है जो गुनाहों से तौबा करता ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। बेशक बेशक, हमने किसी नौजवान की दाढ़ी रखवा दी, उसने नियत कर ली, घर गया, बाद में आया, बोले हजरत अम्मा मना कर रही हैं। मैं क्या कह रही हैं? कह रहे हैं बेटा अभी तेरी दाढ़ी रखने की उम्र नहीं है। मैंने कहा अपनी अम्मा से लिखवा के ला, कितने साल का पट्टा कटवा के आया कि मरेगा नहीं। किसी की माँ लिख के दे सकती है, किसी का बाप लिख के दे सकता है कि मेरा बेटा 50 साल जिएगा। मेरा मालूम है कि तकरीर खत्म कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। आपका मालूम है कि आप घर पहुँच पाओ या नहीं पहुँच पाओ। मालूम है किसी का? किसी का नहीं मालूम है ना। तो इसलिए जिंदगी फानी है, मरना तो है ही। जल्दी से, अरे यार इतनी देर सोच रहे हो गौसे पाक के नाम पर, अरे सुभान अल्लाह, अरे माशाल्लाह, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, सीरते रसूल अकरम, सीरते रसूल अकरम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वो लोग दर्स हासिल करें इन बच्चों मोहम्मद से। आजम अरमान इधर इधर ही। अल्लाह ताला इनको उन्हें मुझे दराज़ सोचना अता चाहिए जो 50 प्लस हैं, जो 40 प्लस हैं। जी हक सोचना बात है चाहिए। हजरत, शर्म बहुत सारे करनी चाहिए। चेहरे नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कर। मैंने पहले कहा मैं किसी को खुद नहीं उठाऊंगा। जी हजरत, इस मजमे में वो उठेगा जिस पे मदीने वाले मुस्तफ़ा करम फरमाएंगे। बेशक बेशक। और ये जमानत होगी रात के इस हिस्से में आपने तौबा कर ली, ए अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं जैसा भी हूँ, इन तेरे बंदों ने रात के इस हिस्से में मौला